नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि यूपी पैट की परीक्षा बिल्कुल निकट आ चुकी है और 4 दिन बीच में शेष बचे हैं। और इस समय पर हमें चाहिए वो टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं और आपका वो टॉपिक बहुत ईजी हो। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने कोई भी साइंस की क्लास आपको नहीं प्रोवाइड कराई थी, तो आज हम अपनी साइंस की पहली क्लास लेकर आ रहे हैं और ऐसे टॉपिक उठा कर लेकर आ रहे हैं जहाँ से अक्सर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सिलेबस में उन्होंने कोई भी ओपन नहीं करा, केवल ये दिया साइंस, मगर ऐसे टॉपिक जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हमारा जो आज हम बात करने वाले हैं, रोग प्रभावित अंग, वायरस से कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सबको बहुत ही आसान तरीके से, और विटामिन क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनको क्या रासायनिक नाम होते हैं, टोटल हम बात करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कब विटामिन की खोज हुई, कब प्रोटोजोआ की खोज हुई, कब जीवाणु की खोज हुई, कब बैक्टीरिया की खोज हुई, सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। परंतु आप लोग केवल ये मत सोचना कि हम यहाँ पर डिटेल में बात बताने वाले हैं। आप पैट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको हम केवल पैट वाली बात बताएंगे, केवल उसी लेवल की बात बताएंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर आईएएस या पीसीएस की तैयारी नहीं कराने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हम आपको चाहते हैं पैट में आप अच्छा स्कोर करो, क्योंकि हमारी 100-110 क्लासें हो चुकी हैं। आपने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, तो आप अंतिम समय में भी क्लासों को देख कर जाना, क्योंकि जितना कोर्स हम रिवाइज करते हैं, ज़रूरी होता है कि हमारा बार बार रिवीजन हो, तो जिससे हमारी क्लास में और हमारी स्ट्रेंथ बढ़े और हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुछ विटामिन लिखे थे, क्योंकि अगर नहीं लिखते तो क्लास बहुत बड़ी होती। ठीक है, हम चाहते तो हैंड टू हैंड भी लिख सकते थे, आगे लिखेंगे जो भी है। तो विटामिन स्रोत और कमी होने वाले रोग, हमने बात करनी विटामिन स्रोत और कमी से होने वाले रोग। तो बच्चा यहाँ पे शुरू करते हैं हम सबसे पहले विटामिन ए। पहले विटामिन ए की शुरू करते हैं, सबसे पहले विटामिन ए। और ये सबसे पहला आप बात करते हैं रेटिनॉल। क्या है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल है। रोग जो होता है वो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। इसके स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं? गाजर इसका स्रोत होता है, दूध इसका स्रोत, अंडा और फल। ठीक है बेटा, ये इसके स्रोत होते हैं। तो आप याद करेंगे रेटिनॉल रतौंधी रोग हो गया है। ठीक है, गाजर, दूध, अंडा, फल। ठीक है, यहाँ पर ही हम बात करने वाले हैं विटामिन B1 या विटामिन बी कहते हो, रासायनिक नाम इसका थायमिन हो जाएगा। रोग होता है बेरी। ठीक है, और मूंगफली, आलू, सब्जियाँ। ठीक है, ये आपके इसके स्रोत हैं। अगर आप इनका सेवन करोगे तो शायद आप बेरी रोग से बच जाओगे और थायमिन की पूर्ति जो है आपके शरीर में हो जाएगी। तो 2 शुरू हो गए हैं, 2 को हो गया है, 2 के हम बता देते हैं बात। बी के बहुत ब्रांच है, 12 ब्रांच है, परंतु हम बी की केवल 1 या 2 ही बात पढ़ने वाले हैं केवल। समझ गए नहीं? तो हम बात करने वाले विटामिन ए की। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल था। रतौंधी कमी रोग होती है, गाजर, दूध, अंडा, फल ये होते हैं इसके। विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो क्या होता है? थायमिन होता है। रोग जो आपके होते हैं वो होते हैं बेरी होता है, मूंगफली, आलू, सब्जी। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? ये इसके होते हैं स्रोत। यदि आप इन स्रोत की पूर्ति करते हो तो आप रतौंधी से दूर रहोगे, अगर गाजर, दूध, अंडा, फल लेते हो। अगर आप मूंगफली, आलू, सब्जी अगर ये लेते हो तो आप बेरी रोग से दूर रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अक्सर पैट में आप किसी भी चीज़ को डीप में मत जाओ पढ़ने, क्योंकि ये बहुत ईजी आते हैं। हमने सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं मिलता, क्लासें ही मिलती हैं बहुत सारी पढ़ाने के लिए, तो बहुत टाइम नहीं मिल पाता इतना। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि उसमें सब में ईजी क्वेश्चन आपके दिए थे पिछली बार। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन करने वाले विटामिन B12। हमने B2 छोड़ दिया है, B6 छोड़ दिया है, B3 छोड़ दिया है, B4 छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, क्योंकि बोर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने कि इंपॉर्टेंट B12 होता है। इसका रासायनिक नाम बच्चा क्या है? साइनोकोबाल्सिन। क्या है? साइनोकोबाल्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। एग्जाम में आए विकल्प से उठा लेना। ठीक है, रोग पूछा जाता है इसमें। एनीमिया रोग होता है, पांडु रोग भी होता है। एनीमिया जैसे एक रोग होता है, पांडु रोग, वो भी ये दोनों याद रखना। पांडु रोग, एनीमिया रोग नहीं आता है। ठीक है, पांडु रोग ज़्यादा आता है एग्जाम में। पहले एनीमिया बहुत आता था, मगर आप दुनिया एनीमिया याद किए हुए है तो आप भी एनीमिया याद मत करो, एनीमिया के साथ पांडु रोग भी याद करो। स्रोत बेटा बात करते हैं तो मांस और अंडा, मांस और दूध इसके क्या हैं? स्रोत हैं। मांस और दूध इसके स्रोत हैं। अगर आप मांस और दूध, तो एनीमिया से कमी आपकी नहीं होने की, शरीर में एनीमिया रोग नहीं होगा अगर ये आपने स्रोत लिया तो। विटामिन सी की अगर हम बात करें बेटा, तो रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड। इसका नाम बहुत पूछा जाता है, इसका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन सी का। ठीक है, जिसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका भी रोग आता है, इसमें मसूड़ों का फूलना भी आता है, मसूड़ों से खून आना भी होता है। स्रोत इसका क्या है? आंवला, नींबू और संतरा, खट्टी चीज़ें इसका स्रोत होता है। ठीक है, वो भी रस भरी। ठीक है, रस भरी इसकी होती हैं। ठीक है भैया, जैसे कच्चा आम जो होता है विटामिन सी का स्रोत होता है, और पका आम विटामिन ए का।
तो कच्चा आम जो होता है वो क्या होता है, कच्चा आम। कच्चा बादाम मत कर लियो याद, क्या है, कच्चा आम। ठीक है, किसका स्रोत होता है, विटामिन सी का होता है। और पका आम जो होता है, जिसे आम कहते हैं, आम जो आम की कैटेगरी में आता है उसे कहते हैं पका आम, विटामिन ए की कैटेगरी में आता है। कच्चा आम जिसे गाँव में अमिया बोल देते हैं, आम भी बोल देते हैं। ठीक है, अमिया उसका तद्भव रूप है। ठीक है भैया, तो आप 4 याद करेंगे। विटामिन ए रेटिनोल हो चुका है, विटामिन बी थायमिन हो चुका है, विटामिन सी विटामिन B12 साइनोकोवाल्सिन हो जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। पहला रोग होता है रतौंधी, दूसरा होता है वेरी, तीसरा होता है एनीमिया, चौथा होता है स्कर्वी। बिल्कुल याद हो गए चारों। ठीक है, चारों याद हो चुके हैं। अब बात आते हैं विटामिन डी के ऊपर आते हैं बेटा। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल नाम पूछा जाता है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में कमी देखी जाती है। सूर्य का प्रकाश ना मिलने पर बच्चे कमज़ोर होते हैं। ठीक है, मछली का तेल और क्या होता है, दूध अंडा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर दूध अंडा नहीं खाओगे, मछली नहीं खाओगे, मतलब तो सूर्य का प्रकाश ले लो। दूध पी लो, अगर मछली खाना नहीं चाहते, अंडा नहीं खाना चाहते, तो दूध पियो खूब बढ़िया तरीका दबा कर। ठीक है, भैंस के नीचे लग जाओ डायरेक्ट। ठीक है, और अंडा अगर खा लोगे तो मछली अंडा ज़रूरत, अगर खाओगे तो आप दूध हल्का फुल्का भी लोगे तो भी, और ये कोई नहीं करोगे तो आपको रिकेट्स होगा बच्चों में। बच्चे आपके दुबले पतले पैदा होंगे, फिर कहोगे कि इन्हें सलमान खान कैसा बनाए। ठीक है, बहुत दुबले पतले पैदा होंगे बच्चे, फिर बाद में भी ऐसा चलेंगे झुककर। ठीक है, स्ट्रेचबल बॉडी कैसी हो जाएगी, स्ट्रेचबल बॉडी कि हाथ घुमा के दोबारा से अपने कान मतलब पीछे पहुंच जाएगा कमर पर। ठीक है, बैंड हो जाएगा, बन जाएगी आठीकाई, ऐसा बन जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक है, ये इतनी स्ट्रेचबल बॉडी हो जाएगी उसकी। अब पता चल रहा कि थोड़े से झटके भाई कहीं से टूटने की आवाज़ आई तो पता चला बाद में हड्डी टूटी गई। ठीक है, तो वो क्या होता है, रिकेट्स। तो इसलिए ज़रूरी है सूर्य के प्रकाश में बैठना भी। ठीक है, मछली अंडा दूध, अगर कुछ आदमी नहीं खाते मछली अंडा तो ज़रूरी नहीं है आप दूध पियो खूब दबा कर। अब दूध से भी आप कंजूसी कर रहे हो तो फिर क्या होगा, फिर तो कमज़ोरी होगे ना। ठीक है, विटामिन ई की अगर हम बात करें बच्चा, विटामिन ई बढ़िया है, टैकेफेरोल इसका नाम आता है एग्जाम में। जनन शक्ति बहुत ज़रूरी है भैया। अगर विटामिन ई है तो समझ लो सीधी बात है, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी है तो जनसंख्या नियंत्रण हो गया, यानी जनन शक्ति कम। तो जिन लोगों के वंश में मतलब प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं यही जनन शक्ति में थोड़ी कमी होती है। ठीक है, इसलिए विटामिन ई के ईरिसोन कुछ ऐसे नाम से कैप्सूल आते हैं 400 mg के, वो सेवन कर लिया करो। त्वचा के लिए भी होते हैं। ठीक है, इसे सौंदर्यता के लिए भी प्रयोग किया जाता है विटामिन ई के, त्वचा गोरी चिट्टी हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, हरी सब्जी इसका प्रतीक है, हरी सब्जी इतनी खाओगे इतने सुंदर होगे, इतने अच्छा जनन शक्ति होगी। मक्खन बहुत अच्छा है, मक्खन खाओगे मक्खन जैसे हो जाओगे। दूध आपका ज़रूरी है, ज़रूरी यहाँ पर दूध तो हर जगह ज़रूरी है, दूध तो पीना ही चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी दूध है, यहाँ दूध छोड़ो यहाँ भी दूध है, विटामिन ए में भी, विटामिन B12 में भी, और विटामिन डी में भी, और विटामिन ई में भी। तो दूध की मात्रा तो हर जगह है, और विटामिन के में भी दूध की मात्रा जरूरी है। तो ये तो पक्का पता चला कि दूध हमारे लाइफ में जरूर होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग तो दूध को छोड़कर कुछ और ही कर लेते हैं। ठीक है ना, पता चल रहा कि स्टिंग कहीं कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है भैया, तो विटामिन के यहाँ पर आ गया, विटामिन के आपका फिलोक्लोबिन, इसका नाम बहुत आता है फिलोक्लोबिन। ठीक है भैया, रासायनिक नाम है इसका। रक्त का थक्का नहीं बनना इसका कारण होता है। कई बार आपको चोट लगेगी, ब्लड निकलता रहेगा, आपका ब्लड नहीं रुकता है, पता चला कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो यही आपका कारण हो सकता है। इसलिए टमाटर खा जाओ, हरी सब्जी खाओ और दूध पियो। ठीक है, अगर इन ऐसी चीज़ों से बचना है तो बेटा ये हो चुके हैं, इनको एक बार रिकॉल करते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल हो गया, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए टैकेफेरोल हो गया, जनन शक्ति कम होती है। बांझपन जिसे कहते हैं, क्या होता है, बांझपन, इसे कहते हैं बांझपन, जनन शक्ति कम हो के कहते हैं बांझपन कहते हैं। विटामिन के आपका फिलोक्लोनोन होता है, थक्का बनना जो है ना बनना इसका कारण होता है। तो ये थे हमारे विटामिन। अब मैं थोड़े से आपको बताता हूँ विटामिन की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी। पहले चलो यहाँ लिख देते हैं, कहाँ दिक्कत बाद में रब करेंगे। विटामिन की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1912 में। ठीक है, फंक ने की थी। क्या किसने की थी, फंक ने, मगर नाम क्या है, कासीमीर फंक। क्या नाम है उनका पूरा, कासीमीर फंक। कासीमीर फंक ने की थी भैया, ये कासीमीर फंक ने, पूरा नाम इनका कासीमीर फंक, 1912 में की थी। क्लियर। तो अब हम देखने वाले कौन कौन से रोग किस किस से होते हैं। प्रोटोजोआ से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं। जीवाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। विषाणु को हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ठीक है भाई, तो हम इन पर ही काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम देखने वाले हैं, इन पे ही काम देखने वाले हैं, किससे कौन सा रोग होता है। ये पेट के लिए ऐसी क्लास है, बिल्कुल विकट क्लास, बिंदास क्लास।
तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, रोग से पहले थोड़ी जानकारी मैं बता दूं, प्रोटोजोआ से थोड़ी जानकारी बता दूं। प्रोटोजोआ की खोज की थी 1818 में। कब की गई थी? 1818 में खोज। अगर यहाँ से बात करते हैं तो कब की गई थी? 1818 में खोज की गई थी। और किसने की थी ये भी पता होना चाहिए। जॉर्ज अगस्त गोल्डफस, यानी कि किसने की थी? जॉर्ज अगस्त गोल्डफस, इसने की थी खोज। ठीक है, इतनी बात याद रखो। ठीक है, किसने की थी? 1818 में की थी। जॉर्ज अगस्त गोल्डफस ने इसकी खोज की थी। कौन कौन से होते हैं इसमें? पायरिया होता है, काला ज्वार होता है। कौन सा होता है? पायरिया रोग होता है, काला ज्वार रोग होता है इसी से। तो पायरिया हो गया है, काला ज्वार रोग, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग। क्या होता है? मलेरिया, पेचिस, ठीक है, और निंद्रा रोग। ये रोग तो बहुत होते हैं मगर ये मुख्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो मुख्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वो मुख्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा वो क्या है समझिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। ठीक है भाई, इसकी खोज इधर करेंगे तो इसकी खोज की थी 1676 में। 1676 में किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। आई थिंक ल्यूवेन होक ने की थी। ल्यूवेन होक ने की थी। कहाँ के निवासी थे? ये डच के निवासी थे, यानी कि होलैंड। कहाँ के? डच निवासी थे। डच आज के टाइम पर क्या है? होलैंड बोल सकते हैं हम इसको, और डच भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ के निवासी थे। ल्यूवेन होक 1676 में की थी। यहाँ पर बात आती है क्या क्या इसके रोग थे। तो एक तो प्लेग, आपने नाम सुना होगा, प्लेग रोग, इसी से होता है प्लेग रोग। डिप्थीरिया, टीबी, यानी क्या है? डिप्थीरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस वाली जो होती है ये टीबी। ठीक है, काली खांसी, क्या होता है आपका? काली खांसी, इसी से होती है, इसी का काली खांसी। ठीक है, काली खांसी होती है। ठीक है भाई, और आपका यहाँ से कुष्ठ रोग होता है, टाइफाइड होता है, इसी से कुष्ठ रोग आपका, और काली खांसी क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। और आपका टाइफाइड जो चल रहा है, टेटनस निमोनिया, टाइफाइड, टेटनस निमोनिया, टाइफाइड, टेटनस और निमोनिया, ये रोग याद रखो। इनसे ये रोग जो है याद रखो। यानी कि बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज 1676 में ल्यूवेन होक ने की थी। डच के निवासी थे। और क्या था? प्लेग, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, निमोनिया, टीबी और टाइफाइड, ये इसके रोग हैं। ठीक है, इतना हो चुका है यहाँ से। ये भी खोजकर्ता मिल चुके हैं यहाँ से हमारे। तो अब हम बात कर लेते हैं ऊपर। यहाँ हम खोजकर्ता के बाद में पहले बात करेंगे तीसरे नंबर पर किसकी? वायरस कह दो या विषाणु कह दो, किसकी? वायरस या फिर विषाणु। यही खतरनाक चीज़ है, बस इससे बच के रहना भैया। तो इसकी जो हुई थी खोज वो की गई थी 1892 में। 1892 में की थी इवानवस्की ने। किसने की थी? रूस के वैज्ञानिक थे इवान बक्सी। तो कहाँ के थे? ये रूस के हैं। इवानवस्की ने इसकी खोज की थी। यहाँ रेबीज होता है, चिकन पॉक्स होता है, रेबीज होता है, चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, मंकी पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स होता है। तो क्या होता है? चिकन रेबीज होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है और मंकी पॉक्स होता है। ये बंदरों से होता है, स्मॉल छोटी माता होती है, चिकन पॉक्स जो होता है मुर्गी बच्चों से होता है यहाँ से। ठीक है, टाइफाइड, रूबेला, इसमें एक होता है टाइफाइड, बहुत चल रहा है टाइफाइड, ठीक है, और रूबेला,
टाइफाइड रूबेला हो गया आपका, ठीक है। इबोला हो गया, इबोला वायरस का नाम सुना होगा आपने, इबोला वायरस, तो इबोला वायरस हो गया यहाँ पर, ठीक है। पोलियो हो गया, आपने नाम सुना होगा, पोलियो हो जाता है, ठीक है। पोलियो मुक्त का काम चल रहा है, आप ध्यान रखो, ठीक है। डेंगू और एक जीका वायरस, डेंगू आपको नाम सुना होगा डेंगू का, एक आपने जीका वायरस, जीका वायरस, जीका वायरस, तो डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, एड्स हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एड्स। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कहाँ से? वायरस से, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करेंगे रोग से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पायरिया, मलेरिया, ठीक है, काला ज्वार, पेचिस और निंद्रा रोग, ठीक है भैया। बात करते हैं बैक्टीरिया से, तो प्लेग हो गया, काली खांसी हो गई, टिटनस हो गया है, डिप्थीरिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, यहाँ से रेबीज हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स हो गया। ये किससे? वायरस से, टाइफाइड, इबोला, पोलियो, डेंगू, काला और जीका वायरस और एड्स, ठीक है। इनको ज़रा रिकॉल कर लो, आप लिख लो या स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। जल्दी करो इसको, बनाओ इसको अच्छे से। एक क्लास और रहेगी, एक या दो क्लास और बनाएंगे इसकी साइंस की, और आपके बिल्कुल आपके पेपर की बिल्कुल तलहटी बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। ऐसा होगा जैसे पेपर यहाँ से बन के आया था, ठीक है भाई। तो कि ये वाला पार्ट जो है बहुत कम बच्चों के तैयार होता है, ये वाला पार्ट जो होता है बहुत कम बच्चों के तैयार, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। वो क्या है टॉपिक, क्या है पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं कि डेंगू रोग, तो एक एक रोग की बात करेंगे यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। डेंगू रोग, डेंगू रोग इतना थोड़ा समझेंगे क्यों होता है, क्या होता है कारण। तो देखिए डेंगू रोग में जो होता है एक मच्छर क्या होता है, वायरस जनित होता है, एक एडीज मच्छर होता है। तो वाहक कौन सा हो गया? वाहक किसके कारण होता है? एडीज, एडीज मच्छर, एडीज मच्छर होता है। किस चीज़ से होता है? वायरस से होता है। अभी हमने लिखा था किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। एडीज मच्छर वायरस से होता है, ठीक है। और विश्व की पहली वैक्सीन, यहाँ से एग्जाम में आने वाला कौन सा है? विश्व की पहली वैक्सीन, विश्व की पहली वैक्सीन, वैक्सीन का नाम सुनते डर लगता है नहीं अब तो, जब से कोविड-19 आया है। तो वैक्सीन जो है वो इसके लिए, डेंगू के लिए, उसका नाम क्या था? डैग बैक्सिया, डैग बैक्सिया, ये था डैग बैक्सिया, ठीक है भैया। फिर आपका होता है मलेरिया, क्या होता है? मलेरिया, क्या होता है? मलेरिया की बात करने वाले हैं। मलेरिया क्या है, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर से, किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर, दोनों के नाम याद रखना। एडीज मच्छर से होता है डेंगू और मादा एनाफिलीज से होता है आपका मलेरिया। बहुत बार पूछा है। प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है ये? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। क्या कारण होता है? इसमें आरबीसी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को प्रभावित करता है, आरबीसी को प्रभावित करता है। ये थोड़ा याद रखो, ठीक है। उपचार जो किया जाता है इसका कुनैन या सिनकोना की छाल से, यानी कि कुनैन की गोली, कुनैन की गोली खा लो, कुनैन या फिर सिनकोना वृक्ष की छाल, सिनकोना वृक्ष की छाल, सिनकोना वृक्ष, इससे होता है, इसका क्या होता है? उपचार। इससे क्या होता है? इसका उपचार होता है बेटा, ठीक है। विश्व की मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। कब मनाया था? 25 अप्रैल को। और पहली जो मतलब वो होती है डोज इसकी, वो थी मॉक्सकोरिक्स, 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 ये इसकी जो थी पहली वैक्सीन थी। तो पहले इनको कवर कर लो, दो को, फिर करेंगे आगे बात। डेंगू रोग वाहक है एडीज मच्छर, वायरस से होता है। विश्व की पहली वैक्सीन जो थी डैग बैक्सिया थी इसकी, डेंगू की कभी सबकी बता दो। मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ रोग है
आरबीसी को प्रभावित करता है, इतनी बात याद रखेंगे। कुनैन और सिनकोना वृक्ष इसका उपचार कर देते हैं, ठीक है। मोस्क्योरिक ये इसकी वैक्सीन है पहली, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता, अच्छे से याद रखो यहाँ से, ठीक है। रेबीज की अगर हम बात करें, तीसरा जो लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे, रेबीज। क्या लिखेंगे, रेबीज की अगर हम बात करें तो कुत्ते से और बंदर से होता है, किससे, रेबीज। वाहक कौन है, वो कुत्ता है या फिर बंदर, ठीक है, दोनों से भी हो जाता है, तो कुत्ता बंदर से होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इस रोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यानी कि पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं। क्लियर, इतनी बात लिखो, इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है भाई, अच्छे तरीके से नोट कर लो। एक एक बात याद रहनी चाहिए एग्ज़ाम में, एक एक बात, ठीक है, तब तो एग्ज़ाम अच्छा बन पाएगा। अगर ये नहीं बन पाया तो और बन जाएगा एग्ज़ाम। जरूरी थोड़ा ये कि एक ही एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रखे हुए, ठीक है भाई। आप तो बस ये देखो कि एक क्लास को 2-3 बार जहाँ देखा आपने, आपको ये तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, एक क्लास वो भी स्किप तो कर देते हो, धीरे स्पीड बढ़ा कर देखते हो, आधी बात समझ में आई या नहीं आई, बस आपने अपना कर्म कर लिया, फल मिला या ना मिला, क्योंकि तुमने सुना है बचपन से, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, तो तुम फल की इच्छा करते ही नहीं, ट्राई नहीं करते, क्योंकि कर्म भी तो अधूरे ही करते हो, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं टाइफाइड की। किसकी बात करने वाले हैं, टाइफाइड की बात करने वाले हैं। खूब चल रहा है इस टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलता है टाइफाइड, तो इसलिए टाइफाइड की बात कर रहे हैं। क्या है टाइफाइड, तो देखिए ये क्या है, ये दूषित जल, किससे, दूषित जल या दूषित भोजन, दूषित जल या दूषित भोजन से ये होता है, या तो दूषित जल से होता है या दूषित भोजन से होता है। प्रभावित जो करता है, ये किसे प्रभावित करता है, ये आंतों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आंत को या आंतों को, ठीक है। और किससे होता है, जीवाणु से होता है। कैसा होता है, ये जीवाणु से होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कैंसर की, अगर हम बात यहाँ करें कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर रोग जो है वो कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। किससे होता है, कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण, ठीक है, इसके कारण होता है। या फिर आप सोचते हो मद्यपान और धूम्रपान करने से, मद्यपान या फिर धूम्रपान करने से भी होता है, ये भी कारण हो सकते हैं, ठीक है भैया। अध्ययन जो कहा जाता है इसका, अध्ययन जो कहा जाता है, इसकी जो अध्ययन कहा जाता है वो क्या कहलाता है, ओन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है, ओन्कोलॉजी, इसको कहा जाता है ओन्कोलॉजी, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है। रिपीट करेंगे, टाइफाइड होता है, टाइफाइड दूषित जल या दूषित भोजन से होता है, प्रभावित आंतों को करता है, जीवाणु जनित रोग होता है। बात करें कैंसर तो कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि से, मद्यपान या धूम्रपान से होता है। अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं, और विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। बात करते हैं अगर निमोनिया की, एक और लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर अभी एक और लिख लेते हैं, निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है वो किसके कारण होता है, वो वायरस और जीवाणु दोनों से होता है। यानी क्या होता है, निमोनिया किससे होता है, या तो वायरस से भी कह दो इसको, या फिर बैक्टीरिया से भी। बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है भैया, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी, दोनों से भी होता है, ठीक है। फेफड़ों पर प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, इतनी बात याद करो, ठीक है भैया। एक रोग होता है यहाँ पर ही पीलिया, मतलब क्या होता है, पीलिया का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, पीलिया रोग होता है, ठीक है। ये किसे करता है, ये या तो ऐसा मान करिए यकृत को प्रभावित करता है, किसे करता है, यकृत को, या फिर लीवर कह दो इसको, ठीक है। बस तो इनके बारे में लिखो, पहले इनको रिकॉल कर लेते हैं। निमोनिया जो करता है वो किसको करता है, वायरस या बैक्टीरिया से होता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। पीलिया जो है यकृत या लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट वो क्या है, वो है आपका एड्स, ठीक है। वो आपको याद रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा,
क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और वैसे ही बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, जानकारी होनी चाहिए आपको हर चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एड्स की। एड्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एड्स की बात करें तो एड्स दिवस लिख लेते हैं। दिवस जो होता है वो विश्व एड्स दिवस होता है। क्या होता है? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस होता है। और कब होता है बच्चा? ये होता है हमारा 1 दिसंबर को। कब होता है? 1 दिसंबर को, इतना याद रखो। एड्स का जो फुल फॉर्म यह होता है, एड्स होता है, यानी कि इसे कहते हैं AIDS। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? एक्वायर्ड हिंदी में लिख लो क्योंकि अंग्रेजी में लिखा नहीं जाएगा तुमसे भी। इम्यूनिडिया या फियसेंसी। ठीक है, सॉरी सीएनसी होता है, फियासेंसी ये होता है। ठीक है, और इसके आगे आपका एक्वायर्ड इम्यूनिडिया फियसेंसी सिंड्रोम। तो बस यही पहचानना, इसकी पहचान सिंड्रोम से कर लेना बस। ठीक है, सिंड्रोम जहाँ आगे लिखो समझ लो वही आपका इसका फुल फॉर्म होता है। वायरस कौन सा होता है? इसमें वायरस से होता है, और वायरस कौन सा होता है? HIV। ठीक है, HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिया फियसेंसी वायरस। इसकी फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है भैया, प्रतिरोधक क्षमता घटाता है। क्या करता है ये? कारण क्या होता है? प्रभाव क्या होता है इसका? प्रभाव क्या होता है भैया? प्रभाव होता है रोगों से प्रतिरोधी क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? कम करता है, घटाता है। क्या करता है? घटाता है। ठीक है भैया, इसके लिए टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एलिसा टेस्ट। क्या कहते हैं? एलिसा टेस्ट। ठीक है, इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ये थोड़ा याद रखो, इतनी बात। ठीक है भाई, तो एड्स के बारे में हमने यहाँ बात करी है। एड्स के बारे में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। इसके फ्लो एक्वायर्ड इम्यूनोडिया फियसेंसी, ठीक है, सिंड्रोम। और वायरस हो गया HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, प्रतिरोधक क्षमता कम करना होता है, और एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बड़ी क्लास में तो आप भी बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्लासें रहती हैं तो इसलिए हम अपनी क्लास को यहाँ पे आराम देते हैं, ब्रेक देते हैं, रोकते हैं। कल की क्लास जो है यहाँ से आगे शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो कल को भी हम बहुत अच्छी ह्यूमन ब्लड के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, फिर हम एक आध दो केमिस्ट्री क्लास कराएंगे, मतलब मैराथन टाइप की, और एक फिजिक्स की, यानी कि आपको अच्छी तैयारी करके आपको ही जाना है, क्योंकि हमारे लिए कोई दशहरा नहीं है, आपके लिए सबके लिए दशहरा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो मिलते हैं। अपनी इसी तरीके की क्लास से धुआंधार क्लास रखनी है, हमारी लगातार क्लास रहनी है। और आपकी क्या है कि त्यौहार अच्छे से मनाना। ठीक है, और सभी को जो है दशहरा की शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से जो है अपनी तैयारी करना, क्योंकि त्यौहार थोड़ी देर मनाओ, क्योंकि त्यौहार भी मनानी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि त्यौहार, अब पढ़ाई तो हम करते ही हैं, हर साल त्यौहार भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत अपना त्यौहार पर भी थोड़ा मनोरंजन करो, मगर ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई तैयारी के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।